नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपके लिए रीतिकार का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें 35 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। ये सारे प्रश्न पिछले यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले ये बहुत ही संभावित प्रश्न हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट पाए। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रीतिकार को श्रृंगारकार किसने कहा है? रीतिकार को श्रृंगारकार किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो विकल्प ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने, बी हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने, सी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और डी हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकार को श्रृंगारकार कहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन नीति काव्यधारा के कवि नहीं हैं? इनमें से कौन जो है नीति काव्यधारा के कवि नहीं है, ये आपको बताना है। विकल्प ए है गिरिधर कविराय, बी है रसिक गोविंद, सी है दीनदयाल गिरी, और डी है वृंद। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रसिक गोविंद जो है नीति काव्यधारा के कवि नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। विकल्प ए है काव्य कल्पद्रुम का रचनाकार सेनापति हैं, बी है रस प्रबोध के रचनाकार रसलीन हैं, सी रसिक प्रिया के रचनाकार देव हैं, और डी श्रृंगाररता के द्विजदेव हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रसिक प्रिया के रचनाकार देव नहीं केशव हैं। केशव दास हैं रसिक प्रिया के रचनाकार, ये आपको ध्यान में रखना है। रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? विकल्प ए है सोमनाथ, बी है जसवंत सिंह, सी है नेवाज, डी है देव। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। नेवाज जो है शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि कौन हैं? निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि कौन हैं? विकल्प ए है चिंतामणि, बी है मतीराम, सी है सोमनाथ, डी है देव। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सोमनाथ जो है राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, हैरथ पार की गयंद गृह ग्राम चारू, आखर रगाए रेत राखन के सामा हो। हैरथ पार की गयंद गृह ग्राम चारू, आखर रगाए रेत राखन के सामा हो, किसकी पंक्ति है ये बताना है आपको। ए है देव, बी है कुलपति मिश्र, सी है पद्माकर, डी है मतीराम। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पद्माकर की पंक्ति है जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ए है राम सहाय ने, बी है मतीराम ने, सी है अमीरदास ने, डी है चिंतामणि ने। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, बाकी सब जो है सतसई की रचना किए हैं, लेकिन चिंतामणि नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? रीतिमुक्त धारा के जो कविता लिखने वाले कवि थे उनकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या था? विकल्प है स्वानुभूति और स्वच्छंदता, बी है अलंकृति, सी है विरोध वैचित्र्य, डी है विरह तरीके। इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। स्वानुभूति और स्वच्छंदता जो है रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
9वां प्रश्न है डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रथवार के अनुसार रामचंद्रिका है क्या है, ये आपको बताना है। ए है असाधारण महाकाव्य है, बी है फुटकर कवित्वों का संग्रह है, सी है छंदों का अजायब घर है, डी है अलंकार मंजूषा है। अलंकार मंजूषा है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। फुटकर कवित्वों का संग्रह डॉक्टर पीताम्बर बरथवार जो है रामचंद्रिका को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है इश्क लता के रचनाकार कौन है। इश्क लता के रचनाकार कौन है। विकल्प ए है बोधा, बी है ठाकुर, सी है घनानंद, डी है आदम। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। घनानंद जो है इश्क लता ग्रंथ के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। विकल्प है पंचाध्यायी के रचनाकार सोमनाथ हैं, रक्षण श्रृंगार के रचनाकार तोषकवि हैं, रामाश्वमेध के रचनाकार चिंतामणि हैं, श्रृंगार लता के रचनाकार सुखदेव मिश्र है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। रक्षण श्रृंगार तोषकवि की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है 150 बनाए आए मेरठ सभा के बीच रोगन कवित की वो खेर करे जानो है। 150 बनाए आए मेरठ सभा के बीच रोगन कवित की वो खेर करे जानो है। यह उक्ति किसकी है। यह उक्ति किसकी है। विकल्प ए है आरम का, बी है बोधा का, सी है ठाकुर का, डी है द्विजदेव का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये ठाकुर की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। छंदमाला जो रचना है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है। विकल्प ए है 2, बी है 4, सी है 1, डी है 3। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। छंदमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है रीतिकार को अलंकृत कार नाम किसने उपयुक्त माना है। रीतिकार को अलंकृत कार नाम किसने उपयुक्त माना है। विकल्प है त्रिलोचन, बी है रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी है मिश्र बंधु, डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। मिश्र बंधु ने रीतिकार को अलंकृत कार नाम से उपयुक्त माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एक बार परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। तो आप अच्छे से प्रश्न को देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। विकल्प है वियोग बेरी, बी है इश्कनामा, सी है प्रकीर्णक छंद, डी है इश्क लता। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। इश्कनामा जो है घनानंद की नहीं है, ये जो है बोधा का है इश्कनामा। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, किसका कथन है। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, ये किसका कथन है। विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है नरेंद्र बिरुचंद शर्मा, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। विकल्प है रस रहस्य जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, बी हित तरंगिणी जो है नायिका भेद से संबंधित है, सी रसराज जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, डी जो है पिंगल जो है छंद विवेचन है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रसराज जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है, यानी गारी दिवाया है। विकल्प ए हो जाएगा तुलसीदास ने, बी हो जाएगा स्वामी अग्रदास ने, सी हो जाएगा केशवदास ने, डी हो जाएगा प्रेमचंद चौहान ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। केशवदास ने जो है राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है श्रुति मिश्र, बी है रसनिधि, सी है रसिक गोविंद, डी है श्रीपति। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रसनिधि जो है गीति संग्रह के रचनाकार हैं, रसनिधि। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य रचना नहीं की है? इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? विकल्प है कुलपति मिश्र, बी है श्रुति मिश्र, सी है बिहारी, डी है पजनेश। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बिहारी जो है नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की, इनका एक ही है, बिहारी सही रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कवि ने प्रबंधनात्मक वीर काव्य की रचना भी की है? किस कवि ने प्रबंधनात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? विकल्प ए है वैतार, बी है राम सहाय दास, सी है पद्माकर भट्ट, डी है सम्मन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, पद्माकर जो है प्रबंधनात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जरे सो पग धोए। किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? विकल्प ए है सूरदास, बी है रहीम, सी है गंग कवि, डी है नरोत्तम दास। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। नरोत्तम दास जो है इस पंक्ति के रचनाकार हैं, जो सुदामा चरित्र लिखे हैं उसी से ये पंक्ति लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, काव्य निर्णय में भिखारी दास ने किसका विवेचन किया है? काव्य निर्णय जो भिखारी दास की पुस्तक है उसमें किसका विवेचन किया है? विकल्प है सर्वांग विवेचन, बी है छंद विवेचन, डी है अलंकार विवेचन, डी है काव्य विवेचन, काव्य भेद। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। काव्य निर्णय में जो है सर्वांग विवेचन किया है भिखारी दास ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग दर्पण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अंग दर्पण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रसरीन, बी है मुबारक, सी है बेनी परवीन, डी है राम सिंह। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। अंग दर्पण जो है रसरीन की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, काव्य कृति सीखी कविन सो, देखी सुनी बहुरोक की बातें किसका प्रसिद्ध काव्योक्ति है? काव्य कृति सीखी कविन सो, देखी सुनी बहुरोग की बातें। विकल्प ए है भिखारी दास, बी है केशव दास, सी है पद्माकर, डी है मथुराम। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, ये भिखारी दास की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है नीतिकार कवि नहीं है? विकल्प हो जाएगा रहीमदास, बी हो जाएगा गिरिधर कविराय, सी हो जाएगा दीनदयाल गिरी, डी हो जाएगा गिरिधर दास। तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। गिरिधर दास जो है नीतिकार कवि नहीं है, बाकी ये तीनों जो है नीतिकार कवि हैं, नीति के पद लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, किसका कथन है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव दास के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, किसका कथन है? विकल्प है विश्वनाथ प्रधान मिश्र का, बी है राजा भगवान दीन का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है सुदन, बी है रारकवि, सी है सेनापति, डी है पद्माकर। इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। रारकवि जो है छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? विकल्प है अलंकार प्रकाश, बी है रसराज,
सी है कवि कुल कल्पतरु, डी है काव्य निर्णय। जिसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कवि कुल कल्पतरु जो है चिंतामणि की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न पिछले परीक्षाओं में यूजीसी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, इसे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन आचार्य कवि नहीं है? निम्न में से कौन आचार्य कवि नहीं है? विकल्प ए है चिंतामणि, बी है केशवदास, सी है भिखारीदास, डी है ब्रजवासीदास। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ब्रजवासीदास जो है आचार्य कवि नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रीतिबद्ध नहीं है? निम्न में से कौन कवि जो है रीतिबद्ध नहीं है? विकल्प ए है मोतीराम, बी है केशवदास, सी है घनानंद, डी है चिंतामणि। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, घनानंद जो है रीतिबद्ध नहीं है, रीति मुक्त कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है, विजिंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? विजिंद सतसई जो पुस्तक है उसका विषय वस्तु क्या है, ये आपको बताना है। विजिंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? विकल्प ए है नायिका भेद, बी है नीति, सी है भक्ति, डी है श्रृंगार। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विजिंद सतसई जो है भक्ति जो है विषय वस्तु है विजिंद सतसई का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, प्रेम पत्रिका के रचनाकार कौन है? प्रेम पत्रिका ग्रंथ जो है उसके रचनाकार कौन है? विकल्प ए है परमाकर, बी है घनानंद, सी है बिहारी, डी है मोतीराम। तो इसका सही आंसर विकल्प सी बी हो जाएगा, घनानंद जो है प्रेम पत्रिका जो है ग्रंथ के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो रागत ज्यों ज्यों निहारिए। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो रागत ज्यों ज्यों निहारिए किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है देव, बी है घनानंद, सी है बोधा, डी है ठाकुर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, ये जो है घनानंद की पंक्ति है। चलिए इस 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर। तो 35वां प्रश्न है, रोग है रागी कवित बनावत मोहि तो मोरे कवित बनावत किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। विकल्प ए है आरम, बी है घनानंद, सी है बोधा, डी है ठाकुर। रोग है रागी कवित बनावत मोहि तो मोरे कवित बनावत किसकी पंक्ति है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ये घनानंद की पंक्ति था जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज, जिसमें सभी प्रश्नों को अति आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाए, ताकि ये प्रश्न जो है हर एक बार परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। आज के प्रश्न आप लोगों के लिए है, बिहारी को रसवादी कवि किसने माना है? रीतिकालीन कवि जो है बिहारी, उसको रसवादी कवि किसने माना है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग भी गहरी जानकारी रखने लगे हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। कोई भी हिंदी से संबंधित परीक्षा को आसानी से आप क्रैक कर सकें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।